फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है दूध पिट्ठी। सर्दियों में शाम के समय आटा, घी और दूध से पकी हुई एक मीठी सी खुशबू हमारे रसोई से आती थी। वो दादी नानी का समय था, लेकिन वो रेसिपी ऐसे घर कर गई कि हमेशा सर्दी में उसकी याद आती है। चलिए तो देख लेते हैं कि हमें किन स्टेप्स के थ्रू आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट स्टेप है कि हमें दूध को गर्म करना है। तो दूध को पहले गर्म करने के लिए रखेंगे। याद रखिए, अगर आप इसमें गाढ़ा दूध यूज़ करते हैं तो इसका स्वाद भी अच्छा ही आता है। तो ठीक है, दूध तो गर्म हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 1 कटोरी के करीब गेहूं का आटा। आप इसमें कोई और आटा भी मिक्स कर सकते हैं, पर गेहूं के आटे के साथ ये बहुत ही अच्छी तरह से बनता है। ये है मेल्टेड घी, यानी कि पिघला हुआ घी। अब इसको हम इसे मिलाना है और थोड़ा सा बचा के रख लेना है। देखिए, इस पूरी की पूरी रेसिपी में कुछ टेक्निक्स हैं, जिसमें से 1-2 टेक्निक्स अभी ही मैं बताऊंगी आपको कि हमें मोयन क्यों मिलाना है। तो मोयन हमें आटे में अच्छी तरह से इसलिए मिलाना है क्योंकि हमें आटा तो गूंथना है सख्त, पर इस गुथे हुए आटे पे हमें अंदर से इसका जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट होना चाहिए। यानी आटा सख्त गूथा जाएगा पर टेक्सचर सॉफ्ट होगा। इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं पानी। ये पानी हल्का गुनगुना पानी है। गर्म पानी से आटा लगाने से आपका आटा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। चलिए, अब थर्ड ट्रिक है कि इसमें जो हमने ये डो बना लिया आटे का, इस आटे से हम पिट्ठी कैसे बनाएंगे। तो जी हाँ, पिट्ठी बनाने के लिए देखिए, छोटे छोटे ऐसे गोले बनाने हैं, उनको लंबा कर देना है और बीच में अंगूठे से उसको दाब देना है। देखिए, पिट्ठी का शेप ऐसा बन जाएगा। ये एक टेक्निक हुई। इस टेक्निक के थ्रू हम सारी की सारी पिट्ठियाँ बना सकते हैं। पर कुछ लोगों को अगर ये टेक्निक नहीं समझ में आती है तो उनको दूसरी टेक्निक है कि आप आटे के बॉल्स को ऐसे छोटे छोटे सीजर से कट कर सकते हो। और ध्यान ये रखना है कि जैसे मैंने पतली सी दबा के बनाई थी ना, वैसी ही बननी चाहिए। ये बहुत पतली नहीं बननी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी। पर इसका एक अच्छा बात ये है कि ये अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है। तो देखिए, मैंने इस तरह से बनाकर यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। अभी तक मैंने आपको 3 टेक्निक बताई है। मैं वापस इसको कवर कर रही हूँ कि 3 टेक्निक मैंने आपको बताई है। एक तो है कि ये पिट्ठी नॉर्मल बनेगी, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। दूसरी है कि आटा किस तरह से गूँथना है। और तीसरी है कि आटे में मोयन क्यों मिलाया। अब देखिए, अब तीनों चीज़ें आप समझ लीजिए। अब इनको अंदर पिट्ठियों को डाल देंगे। जो भी पिट्ठियाँ हमने इकट्ठी करके रखी हैं उनको डालना है हमें। यहाँ एक चीज़ का एक टेक्निक है कि आपको उबलते हुए दूध में पिट्ठियों को डालना है, जिसका कारण ये है कि अगर आप उबलते हुए दूध में पिट्ठियों को डालेंगे तो एक तो वो चिपकेंगी नहीं, और उसके बाद वो अंदर तक सिक जाएंगी। 2 मिनट तक लगातार आप इसे स्टर करते रहिए, चलाते रहिए, नहीं तो ऐसा होगा कि ये नीचे से बैठ जाएंगी। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि सारी पिट्ठियाँ पककर ऊपर की ओर तैरने लगी हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पे पिट्ठियाँ जो हैं वो ऊपर आ गई हैं। अब इसमें से एक पिट्ठी निकाल के मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे टूटेगी और ये अंदर तक अच्छे से पकी हुई हैं। अगर यहाँ पे मैं गोला बना के डाल देती ना, तो ये पिट्ठियाँ अंदर तक नहीं पकती, इसलिए मैंने इसको चपटा किया है। तो चलिए, अब इसका एक और टेक्निक है कि अगर आप इसे गरम गरम सर्व करेंगी तो इसका काफ़ी बेटर रिज़ल्ट होता है। बिकॉज़ गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सर्दी में जो ये रेसिपी की ख़ासियत है कि ये सर्दी में जब बनती है तो गरम गरम पी जाती है, और इसमें घी भी है तो इसकी तासीर भी काफ़ी अच्छी सी गर्म होती है। और सबसे अच्छी बात होती है इसकी सुगंध। जब ये बनती थी ना, तो इसकी एक अलग ही अरोमा पूरे घर में फैल जाती थी। तो हम तो इसका इंतज़ार करते थे कि भाई ये कब रेसिपी बनेगी और हमको मिलेगी। तो जिनसे मैंने ये रेसिपी सीखी, बहुत कम उम्र में सीख ली, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद थी। तो मैंने उनसे सीख लिया। अब रोज़-रोज़ तो उनसे नहीं कह सकती थी आप बनाओ, और अपने घर में बना के खाने का अलग ही आनंद है। तो बस इसलिए मैंने ये सीखी। आप बताइए, मेरी ये टेक्निक वाली रेसिपी आपको कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। आपको मेरी ऐसी ही रेसिपी अगर चाहिए, जो कि बिहार की बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।